होता है वेक्टर के जितने भी कंपोनेंट देखो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सभी कंपोनेंट को स्क्वायर करके वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के तरफ भी कंपोनेंट होगा, क्या नाम देंगे, ए एक्स। the time during इसी प्रकार the time during initial concentration initial concentration the time during initial concentration is half is called half life of reaction. अगर माइनस आ गया तब ठीक है, द टाइम ड्यूरिंग इनिशियल कंसंट्रेशन इज हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। देखिए सबसे पहले इससे माइनस आ ही नहीं सकता है, क्यों? ए से बी, ठीक है। देखो एक बार अच्छे से देखो, द टाइम ड्यूरिंग बोर्ड पे द टाइम ड्यूरिंग इनिशियल कंसंट्रेशन इज हाई, जितने समय के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन आधा मतलब प्रारंभिक जो सांद्रण होगा वो आधा हो जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन एट टी बराबर 0। ये ए है तो तुरंत प्रोडक्ट क्या होगा, 0, ठीक है। आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टी समय के बाद, टी समय के बाद, सुनो पहले, जितने समय में इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हो जाए, मान लीजिए ये टी समय के बाद ये आधा हो जाता है, A/2, देखो सर वहाँ पे हाफ लाइफ रिएक्शन नहीं, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ बुझ जाएगा, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर हेडिंग दीजिएगा, रिएक्शन का अभिक्रिया है ना। तो जितने समय में, पहले समझ लीजिए तब कंसंट्रेशन करवाया था। देखो रिएक्शन का अर्थ कर लो, द टाइम ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब तक के दौरान, जितने समय के दौरान जो है प्रारंभिक कंसंट्रेशन, इनिशियल सांद्रण, प्रारंभिक कंसंट्रेशन आधा हो जाए। ऐसे समझिए कि मान लो 10 kg गेहूं है, कभी न कभी तो ये 5 kg होगा ना, मान लेते आधा घंटा के बाद ये 5 kg हो जा रहा है। कितना घंटा के बाद, आधा घंटा के बाद कितना हो जा रहा है, ये 5। तो पहले 10 था, कितना हो जा रहा है, 5। पहले 10 kg, अब कितना हो जा रहा है, बोलो 5 kg। नहीं, पहले कितना था ये 10 kg, अब कितना हो जा रहा है 5 kg। नहीं, तो जितने समय के दौरान ये प्रारंभिक कंसंट्रेशन आधा हो जाए, जितने समय के दौरान इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बोलो आधा हो जाए, उसे क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। नहीं, तो टी बराबर 0 समय पे है, तुरंत प्रोडक्ट क्या होगा, 0। टी समय के बाद, आफ्टर टाइम टी मतलब टी समय के बाद, टी समय के बाद, टी समय के बाद, मान लो टी समय के बाद, मतलब टी समय के बाद ये आधा हो जा रहा है, आधा घंटा के बाद ये आधा हो रहा है, मतलब 10 kg शुरू में था, आधा घंटा के बाद 5 kg बज रहा है। इसी 5 kg, ये 5 kg होने में जितना समय लगेगा, इसी को बोलेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को टी हाफ से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। किस तरह से डिनोट करते हैं, T1 है ना, याद रखिएगा। तो ये कितने समय में आधा हो जा रहा है, टी समय में, तो इसी टी को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो हाफ लाइफ, टी हाफ, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, टी हाफ। तो मतलब ये मतलब ए समय में नहीं, टी बराबर 0 समय पे ए है, तुरंत क्या हो जाता, बोलो मतलब आधा, टी समय के बाद ये आधा हो जाता। ये ए था, जैसे मान लो यहाँ 10 kg है, 10 kg में 5 kg बचा, 5 kg कहाँ गया होगा, प्रोडक्ट में। 10 था, यहाँ पे है 5, तो 5 कहाँ गया होगा, प्रोडक्ट में। नहीं, तो ये ए है, अब A/2 मतलब आधा बचत, आधा कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट में। A/2 मतलब A/2 टूट गया, मतलब ए था, उसमें से A/2 बचा, A/2 कहाँ गया, प्रोडक्ट है ना। क्या कोई दिक्कत, जैसे शुरू में 10 kg था, अब 5 kg बच रहा है, तो जितने समय में ये 5 kg बचेगा, नहीं जितने समय में उसी समय को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। उतने समय में क्या बोलेंगे, उस समय को क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ, ठीक है। ठीक है,
देगा और तो फॉर हाफ लाइफ, आवश्यकता उसमें पड़ेगी। फॉर हाफ लाइफ के लिए, ठीक है। फॉर हाफ लाइफ के लिए एग्जाम्पल जो है समय जो है टी कितना होगा, टी हाफ। निकालना सीख गए ना। और ये जो a माइनस एक्स, जहाँ यहाँ पे क्या होता था, कभी पहले पढ़े थे, यहाँ पे क्या होता था इसके बाद आप a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स क्या हो जाएगा बोलो, बेटा आए याद रखिएगा, है ना। हाफ लाइफ के लिए समय क्या हो जाएगा, t1/2, हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं इससे, ठीक है। और a माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, a/2। क्या है हाफ लाइफ का डेफिनेशन, द टाइम ड्यूरिंग इनिशियल कंसंट्रेशन इज हाफ, जितने समय के दौरान प्रारंभिक कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आधा, है ना। इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, कब नहीं करना है, इट इज डिनोटेड बाय t1/2। नोट करो इसको, रुकिए। अदिश गुणनफल का अदिश गुणन कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, स्टार्ट कर दिए हैं। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इसको पहले डिफाइन कर दीजिए, है ना। द टाइम ड्यूरिंग इनिशियल कंसंट्रेशन of the time during initial concentration of first order of reaction, the time during initial concentration of first order of reaction is half, the time during initial concentration of first order of reaction is half, is called half life वस्तु पर फर्स्ट ठीक है। ए से प्रोडक्ट बी एक्ट टी बराबर 0 पे ए तुरंत प्रोडक्ट, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, या बनाने के लिए थोड़ा बड़ा करने के लिए लिख दे रहे हैं, तो जानवे करते हैं। टी समय के बाद मतलब टी बराबर टी हाफ, जितने समय में आधा हो जाए a/2, ये क्या हो जाएगा a/2। इसमें कुछ भी नहीं है, ये पूछा हुआ है कै बार में, हाफ लाइफ में भी वीबिया लगा लीजिएगा। द टाइम ड्यूरिंग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हाफ, जितने समय के दौरान जो है प्रारंभिक कंसंट्रेशन आधा हो जाए, प्रारंभिक कंसंट्रेशन आधा हो जाए, इसे क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ क्या, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे ए से बी हो रहा है, टी बराबर 0 समय पे ए है, तो टी समय के बाद ये आधा हो जा रहा है, आधा इसमें a/2 है ना। तो इसको हम लोग जो है, और आगे जितने समय में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो प्रारंभिक कंसंट्रेशन है वो आधा हो जाए, आधा पहले बताए थे, है ना। तो उसी को हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ये हो गया। अब इसको हम फॉर्मूला पे सेट करेंगे, नोट करो इसमें। है ना। तो जितने समय में प्रारंभिक कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आधा, जितने समय के दौरान जो है प्रारंभिक कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आधा हो जाए, लिख लीजिए। जितने समय के दौरान प्रारंभिक कंसंट्रेशन किसका, प्रथम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आधा हो जाए, हाफ लाइफ कहेंगे। ए से बी टी बराबर 0 समय पे ए तुरंत प्रोडक्ट, मान लो a/2 हो रहा है टी समय में, जैसे टी को क्या बोलेंगे, टी ½ इसको बैठा देंगे, है ना। जितने समय के दौरान प्रारंभिक कंसंट्रेशन आधा हो जाए, जितने समय के दौरान फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, प्रथम ऑर्डर रिएक्शन का प्रारंभिक कंसंट्रेशन आधा हो जाए, खाली ऊपर वाला मिटाते हैं। जितने समय के दौरान, है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का प्रारंभिक कंसंट्रेशन आधा हो जाए,
आप जी में है, चलिए सब जी बोल के दांत गड़ा दो। ठीक है, आप बताइए, जिस अब इसको हम बल लगाए हैं आगे ले जा रहे हैं। दिशा में बल है ना, ओपी डायरेक्शन, ए से बी, डायरेक्शन में जा रही है या इस direction? ठीक है, नीचे OP ई बराबर, हाँ ये तो नहीं करना है। वी नो दैट, अब हाफ लाइफ कैसे निकालते देखिए। का वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्रथम ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, अब क्या होगा इसमें? के बराबर 2.303 बाय टी हम इसका क्या करें? लॉग ए बटे ए माइनस एक्स, है कि नहीं, यस सर। है ना। आज बराबर इसको देखो कैसे बनाते हैं। आज बराबर क्या होता है? अब नो, अब देखिए ए माइनस एक्स जो है ये क्या है, ए बाय 2, बस यही और समय का मान क्या है, टी 1 बाय, अब इसको बैठा देंगे, ठीक है ना, इसको बैठा देंगे, इनको जो बैठाएंगे के बराबर 2.303 और टी के जगह क्या रखेंगे, टी 1/2 लॉग ए माइनस एक्स के जगह क्या रखेंगे। देखो इसमें कुछ नहीं कर रहा, बैठा रहे हैं। वी नो दैट, ये होता है नो, अब ए माइनस एक्स का हाफ लाइफ के लिए क्या होता है, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा चेंज रहेगा। फॉर हाफ लाइफ, फॉर हाफ लाइफ, हाफ लाइफ के लिए क्या हो जाता है बोलिए, ए माइनस एक्स जो है a/2 और टी जो है क्या हो जाएगा, टी हाफ। ये जो a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स क्या रखेंगे, a/2, जहाँ पे टी है वहाँ पे टी हाफ। के बराबर 2.303 बाय टी हाफ, ये लॉग 2, के बराबर 2.303 लॉग 2 का मान क्या होगा, 0.30, ठीक है ना। यहाँ से के निकालेंगे क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे क्या हो जाएगा बोलो, 0.693 बाय टी हाफ। यहाँ से टी हाफ का मान निकालेंगे तो 0.693 है बट्टे, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, कुछ भी नहीं है, फिर से रिपीट कर देगा। दिशा में बल का तो टी का मान हाफ लाइफ के लिए मतलब जो है फॉर हाफ लाइफ के लिए टी बराबर t/2, ए माइनस एक्स जो a/2, इसको बैठा दिए, है ना, ये a/2, ए माइनस ए कट जाएगा, 2 लॉग 2 का मान 0.3010, ठीक है, तो स्पीड में। तब इसके बाद जीरो ऑर्डर का पढ़ा था। कैलकुलेशन स्पीड में उतारिए, के बराबर ये हो गया, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम जानते हैं, नहीं होता है कि नहीं, हाफ लाइफ के लिए जानते हैं, इसको क्या किए, टी जहाँ पे है टी हाफ, ए माइनस एक्स जहाँ पे a/2 बैठा दिए, सॉल्व कर दिए, ये दोनों का जब गुना कीजिएगा ना 0.693 होगा। क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन और है यहाँ से, कैलकुलेशन, एक और क्वेश्चन है, लास्ट है, इसके बाद हाफ लाइफ खत्म ही हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर को पहले डिफाइन कर देंगे, क्या डिफिनेशन है जीरो ऑर्डर का, है ना, द टाइम ड्यूरिंग यहाँ पे देखिए इनिशियल concentration, the time during initial concentration of विस्थापन की दिशा में बल का घटक दिया। zero order of reaction, the time during initial concentration of क्या हुआ? the time during initial concentration of zero order of reaction is half the time during initial concentration of zero order reaction का प्रारंभिक concentration आधा हो जाएगा, is called
वही डिफिनेशन है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबने लिखने की जरूरत है, डायरेक्टली लिखिए। जीरो ऑर्डर के लिए वी नो दैट हम जानते हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, के बराबर क्या होता है बोलो, ए माइनस एक्स बाय टी, होता है कि नहीं होता है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ से हम हाफ लाइफ निकालेंगे और हाफ लाइफ के लिए क्या होता है बोलो, टी हो गया टी हाफ, ए माइनस एक्स हो गया, टी बराबर टी हाफ, ए माइनस एक्स ए बाई टू, सॉल्व करेंगे ए बाई टू गुना टी हाफ, यहाँ से टी हाफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बट्टे, ठीक है ठीक है। ठीक है, जितने समय में प्रारंभिक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर का जीरो हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, जीरो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वी नो दैट के बराबर ए माइनस एक्स बाई टी, तो टी का मान टी हाफ ए माइनस एक्स ए बाई टू है, इसको बैठा दिए यहाँ पे, कुछ भी नहीं है कि नहीं। जितने समय में है ना, जितने समय में जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इनिशियल कंसंट्रेशन आधा हो जाए, है ना, जितने समय में इनिशियल कंसंट्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाए, आधा, इसे क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वी नो दैट ये फॉर्मूला होता है जीरो ऑर्डर का, होता है ना, के बराबर ए माइनस एक्स बाई टू, यहाँ फॉर्मूला हाफ लाइफ के लिए जानते हैं टी हाफ ए माइनस एक्स बाई टू, इसको बैठा दिए, सॉल्व कर दिए। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट लिखते हैं, तब कल नंबरिकल बताएंगे इसका, है ना। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, अब इसके बाद देखिए, चल रहा वीडियो बनने पर, 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है, देखिए एक चीज हम दोनों फार्मूला में कंपेयर करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है इस पे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टी हाफ बराबर 0.693 या बट्टे के, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, टी हाफ बराबर ए बाई टू के। दोनों में क्या अंतर है बताइए। यदि हम यहाँ पे टी हाफ देखते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये टी हाफ ए पर निर्भर नहीं कर रहा है कहीं पर, ए का मतलब क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए का मतलब इनिशियल पूछा हुआ है, ये ए का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पे देखो तो है इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन, लेकिन इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, ये तो पूछता है कि कौन हाफ लाइफ जो है प्रारंभिक कंसंट्रेशन में निर्भर करता है। क्या बार ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ, जीरो ऑर्डर की फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर है ना, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन किस पर, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल नहीं, टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ना, जीरो ऑर्डर निर्भर करता है, जीरो ऑर्डर नहीं, ये है ना, टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, बट टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
वैसे दो लाइन ऐसे हैं, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट दो लाइन, डिपेंड, एक बिंदु ए यहाँ पर है, एक पर यहाँ। है ना। टी हाफ बट टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑफ रिएक्शन डज नॉट Reaction में हम पर डिपेंड अपॉन लंब बता रहे हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन। ये पॉइंट अच्छा से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। नीचे वाले ठीक है, लाइन पर से इस ये ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट है। लंब डाल दीजिए। टी हाफ क्या होता है, जीरो ऑर्डर का, डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पर, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ होता है वो निर्भर नहीं करता है। फर्स्ट ऑर्डर का है, ए कहीं है इसमें, लेकिन इसमें ए है, ए का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, ए का मतलब इनिशियल। तो ये पूछता है कि किस हाफ लाइफ जो है, कौन सा हाफ लाइफ जो है इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है कि नहीं, ये चीज याद रखना है। अब इसमें ड्रॉ होता है कि नहीं होता है, और इसका प्रोडक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम इस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं दोनों फार्मूला पे। क्या हो गया, नहीं समझ में आ रहा है? रुको, हम तो लोग पहले पढ़ाते हैं, इसको मिनट पढ़ाएंगे तब ना। 30 मिनट हुआ है अभी, हैं? बंद कर दे आज। तो आज आप लोग यहाँ तक कमांड कर लीजिए, कल आपको इसके बाद इस पर न्यूमेरिकल बताएंगे। कल आपका, कल लास्ट एक क्लास होगा, कल खत्म हो जाएगा ये, कल नहीं तो परसों ये खत्म हो जाएगा पूरा बढ़िया से। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होगा तो ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ये जो रेखा इतना लंबा